आपने अपनी शादी में कितने लोगों को बुलाया? मैं सो हजारों लोगों को बुलाया था सर। हमने एक्चुअली हमारी 300 की लिस्ट थी और मतलब ऊपर वाले की दया से 3000 लोग आए थे। तो मैं तो खुद भाग गया सर अपनी शादी से। हाँ, मुझे पता चला कि लोग आए हुए थे और दूल्हा दुल्हन दोनों गायब हो गए। गायब ऐसे हो गए कि 10 मिनट के लिए हम स्टेज पे, मतलब हम तो स्टेज पे बैठने वाले थे, पब्लिक इतनी आ गई स्टेज पे ही, मतलब उन्होंने हमारे लिए जगह ही नहीं छोड़ी, फिर हम भाग गए। हमारे बड़े प्रसिद्ध गायक हैं हंसराज हंस जी, तो जहां पे मेरी शादी हो रही थी ना, पीछे एक और स्टेडियम है, वहां पे भी शादी हो रही थी, तो वो गलती से वहां पे घुस गए। अब वो इतने हमारे राज गायक हैं, इतने पॉपुलर, तो वो वहां चले गए तो किसी और की शादी में घुस गए। तो जो लोग खुश हो गए देख के, आइए आइए हंस जी, हमारा सौभाग्य है। कहते आपका तो सौभाग्य है, वो कपिल शर्मा की शादी हो रही, वो कहाँ है? कहते वो तो दूसरी शादी है, आप तो हमारी शादी में आ गए। तो मतलब इतना वो हो गया था ना काम खराब। तो मैं एक्चुअली भाग गया सर अपनी बीवी के साथ वहां से। फिर फेरों के टाइम हम बाहर आए और फिर शादी की। थोड़ा हो जाती, पर प्यार भी है लोगों का। पर ठीक है, प्यार मिलके खाना खा के जाओ, वो सुबह तक बैठे हुए सारे। मैं कहा अब सांप थोड़ी निकलेगा कोई, हम तो शादी कर रहे हैं, फेरे करके हम चले जाएंगे। पर ठीक है। तो जो लोग इतना प्यार करते हैं उनसे भी पूछते हैं अगर उनके पास और सवाल हैं। ये बात बहुत ज़्यादा आपके बारे में उड़ी थी कि लॉकडाउन के समय ही आपके जो दोनों बच्चे हैं वो हुए हैं, तो आप क्या बताना चाहिए, क्या ये सच था? कि वो लॉकडाउन में ही हुए? वो कह रही है कि जो कोविड के दौरान लॉकडाउन था जी, आपके दोनों बच्चे उस दौरान हो गए, काफी फुर्सत में थे। आप सब जानते हैं लॉकडाउन के समय बाहर तो निकल नहीं सकते थे, सब अंदर ही थे, तो अंदर ही अंदर, मतलब आप देखिए, ये तो देखिए ऊपर वाले का करम है। और हर इंसान को समय को यूटिलाइज करना चाहिए। जब मुझे लगा कि दुनिया सब रुकी पड़ी है, ठीक है, अच्छा हो गया सर, मतलब हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। पर मेरे बच्चे जो है दोनों ही 3 साल में 2 बच्चे मेरे कोविड के एक्चुअली चल रहा था, तो पर मुझे समय भी बहुत मिला उनके साथ बिताने का, सो वो ब्लेसिंग भी है। पर हाँ, वो ये सच है कि कोविड में ही दोनों बच्चे हुए। पहला लॉकडाउन हुआ मेरी बेटी हुई, दूसरा लॉकडाउन हुआ मेरा बेटा हुआ। फिर जब बीच में खबरें आने लगी ना कि तीसरा लॉकडाउन भी हो सकता है, तो मेरी बीवी ने कहा ऐसा है, बिना ऑडियंस के शो करो, चलो। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जैसा कि हमने सुना है कि आपका हाथ इंग्लिश में थोड़ा तंग है, तो क्या आप ये इंश्योर करेंगे कि आपके दोनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़े ताकि उनकी इंग्लिश बेटर हो? Who told you I'm weak in English, baby? We can talk in English. I can continuously speak for 2.5 minutes. नहीं, हाँ, मेरी पहले इंग्लिश बहुत वीक थी, अब थोड़ी ठीक हो गई है। तो हाँ, पर ऑब्वियसली बच्चे, मतलब देखिए, हर जो आने वाली जनरेशन होती है ना, हमसे बेटर होती है। क्यों? क्योंकि धीरे आजकल तो देखो, हमने इस उम्र में जाके अब हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनकी शुरुआत ही इंस्टाग्राम से, गूगल से हो रही है, तो वो ऑब्वियसली हमसे बेहतर होंगे। कपिल, जैसे आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं, मैंने देखा ट्विटर पर कभी कभी लोग आपका भी मजाक उड़ाते हैं बहुत। तो ये तस्वीर एक आपकी है ऐसे बैठे हुए, जिसमें जसबीर जस्सी हैं जी, और उफैन ने लिखा कि ये तीनों को टॉयलेट के लिए आया होगा, तो ये तीनों टॉयलेट में जगह ना हो इसलिए इकट्ठे बैठ गए हैं। ये इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो डाला था। ये गायक जसबीर जस्सी जी हैं, ये मुकेश छावड़ा हैं, कास्टिंग डायरेक्टर। सर बाहर फॉग बहुत थी, तो हम बैठ गए ऐसे ही, बहुत ठंड थी। और एक्चुअली हमने ही काम शुरू किया ये, जब हम अपने शो पे ऐसे ऐसे फोटो के नीचे ना ऐसे फनी कमेंट्स पढ़ते हैं, तो पर अच्छी बात है। पहले लोग, होता ना कभी कोई गाली गलौज करता है सोशल मीडिया पे, हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि यार फनी कमेंट्स डालो, तो अब लोग हमारी फोटो के नीचे भी डालते हैं। अच्छा है सर, अच्छी बात है ना, सही दिशा में लगा रहे हैं हम लोगों को। लेकिन एक और तस्वीर है, ये इंस्टाग्राम पर आपने डाली। या आई हैव सम इंटरनेशनल फैंस आल्सो। और इसमें लोग पूछ रहे हैं 7 फोटो क्लिक कराने के कितने पैसे दिए? यार पता नहीं लोगों को कि गोरियां मेरे साथ फोटो नहीं खिंचा सकती। मैं गया था टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब, तो बहुत सारे लोग हमारी फिल्म देखने आए थे। तो जब हम बाहर कहीं डिनर लंच कर रहे थे, तो एक गोरी ने मुझे पहचान लिया, कहते आर यू द सेम गाय हु प्ले द मेन कैरेक्टर इन ज़्विगैटो? मैं कहा या, तो कहती फोटो लेनी है। मैं कहा मेरे को खुद लेनी है।
तो उसने मेरे साथ एक खींची, मैंने 4 खींच ली उसके साथ। तो मैंने फिर आके इंस्टाग्राम पे डाली। जेलस पीपल बोल रहे हैं मैं क्यों पैसे दिए, क्यों पैसे दूंगा मैं गोरी के साथ फोटो खिंचवाने के। एक इसने लिखा कि कपिल शर्मा की पकड़ी गई चोरी, हैं? मेकअप कर रही नोरा फतेही को चुपके झांक रहे थे, ताड़ रहे थे, कैमरे में कैद हुई हरकत। मैंने सर खुद ही रील डाली थी। वो मेरा गाना आया था एक अभी थोड़े दिन पहले, अगर आपने सुना होगा। सुना आपने? नैना दे आंखें हैं? नहीं तो उसके लिए रील बनाई थी सर। तो नोरा बैठी हुई थी ऐसे शीशे में अपने आप को देख रही थी, और मैं बाहर से भी देख रहा था और शीशे के अंदर घुस के भी देख रहा था उसको। ऐसे अच्छी लगती है, मतलब ब्यूटीफुल लड़की, बहुत टैलेंटेड है इसलिए। दो नैन तेरे दो नैन मेरे मिल मिल के हो गए चार, मैनू की पता सी प्यार तेरा नहीं प्यार सी यो वपार, प्यार दी उमर विच रू अपनी मैं कर सवा बैठा, नैना दे आंखें लग लग के मैं नैन रवा बैठा। ये मेरा गाना है, मैं गुरु ने लिखा है, गुरु ने कंपोज किया है, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग है। कपिल जब रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में, आपको पता है सर मेरे शो पे जो सवालों का सिलसिला होता है ना, बहुत आपका भी हाथ है उसमें, क्योंकि अदालत तो है ही, 30 साल से ये शो चला रहे हैं, सुपर डुपर हिट शो, इसमें बहुत बड़ी बात है। और जब मैं रजत सर को देखता था ना कि ये बात भी पूछ लेते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है, मजा भी आ जाता है, हंसी भी आ जाती है, मुद्दे की बात भी हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर हूं सर मैं, और मेरे शो में जो मैं लोगों को सवाल पूछता हूं, बिल्कुल हंसी मजाक करके और मुद्दे की बात भी कर लो। तो ये आपका भी बड़ा योगदान है सर इसमें। थैंक यू कपिल। कपिल, एक जमाने में बहुत कहा गया कि बड़े बड़े स्टार सेट पर वेट करते रहते थे, अनिल कपूर, अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, और कपिल नहीं पहुंचते थे। ये उसी फेस की बात है सर, जब वो सब एंजाइटी और डिप्रेशन का फेस चल रहा था। मैं शायद उस अवस्था में नहीं था कि मैं काम कर सकूं। आप कोई भी काम करते हैं ना, चाहे आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी भी चला रहे हैं, अगर आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो आपका ध्यान कभी भी नहीं हो सकता, ना ही आपको करना चाहिए। और मेरा काम ये था कि लोगों को हंसाना है। जब आप अंदर से खुश नहीं हो, आप कैसे किसी को हंसा सकते हो? पर प्रेशर होता है कि नहीं चलो 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 करो काम, ये है वो है। तो मैं सोचा था यार मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि नहीं करने का मन कर रहा है, पर वही प्रेशर कर लो। मैं भी फिर खोल के पी लेता था, मैं करवा लो फिर। तो मैंने वेट नहीं कराया सर, शूट कैंसिल हुए बहुत सारे, पर वो सब भी शायद कहीं ना कहीं समझते हैं, क्योंकि जब शाहरुख भाई का शूट कैंसिल हुआ मुझे दुख हुआ, अजय देवगन साहब का शूट कैंसिल हुआ मुझे दुख हुआ, पर वो प्यार करते हैं और वो समझते थे इस बात को कि कभी कभी कलाकार किसी फेज से ऐसा निकलता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। तो शूट जब कैंसिल हुआ, शाहरुख भाई अगले वीक मैं कुछ और शूट कर रहा था, फिर उठता था घर से, कभी कभार कर पाता था शूट, कभी कभी नहीं होता था। तो शाहरुख भाई एक दिन आए रात को, वो कहीं फिल्म सिटी में सेट शूट कर रहे थे, आए, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे 1 घंटा अच्छे से तसल्ली से समझाया भी, और बोला कि तू कितना तुझे प्यार मिल रहा है, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है। पर वो चीज़ मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी सर। मेरे को लगता था कि मैं बाहर जाऊंगा तो पता नहीं मेरे को आंखों में सूरज पड़ेगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं 1 लाख लोगों के सामने खड़ा होकर बोल लेता हूं। लेकिन उस समय ये अवस्था थी सर कि 4 लोगों के सामने नहीं मैं जा पाता था। और डिप्रेशन नाम की चीज हमें पता नहीं है, हम तो आए छोटे शहरों से, बाल तोड़ सुना था हमने, है ना। आज हमने मुकदमा चलाया कपिल शर्मा पर, कॉमेडी के किंग पर, और उन्होंने हर बात का मुस्कुराहट से जवाब दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए जिसे सुनकर मैं देखा कि आप सब लोग जो यहाँ मौजूद है वो हंस रहे थे। तो अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज राजा रणधीर सिंह के फैसले का। बहुत बहुत मेहरबानी राजा साहब जी। और आज कपिल शर्मा जी के शो सुन के और इनकी बातें सुन के, मैंने तो पहले इनके शो में भी होया हूँ, तो आज इन्होंने इतने अच्छी तरह सवाल जो दिए हैं रजत जी ने, उनके बड़े अच्छे जवाब दिए। जब हाजिर जवाब तो हैं ही, और सारे घरों में सबके रौनक लगाते हैं। और
इतनी खुशियाँ बांटते हैं आप रियलाइज़ नहीं करते कि लोगों के कितने सारे परिवार कितने आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, खुशी देते हैं आप। और आज का जो मेन मुद्दा है मेरे अपने दिल की तरफ से कि रजत साहब जैसे एक होस्ट हो जिनकी अपनी जगह है सारे संसार में और हिंदुस्तान में सारी जगह, सब परिवार जो सब सारी दुनिया इनको वेट करती है, और आप दोनों इकट्ठे एक शो में हो और इनके काबू से आप खिसकने की पूरी कोशिश करी आपने, पर आपने इन्होंने फंसा के भी रखा और आपने जवाब भी खूब दिए। आप सवालों में तो सब में निकल ही गए, पर एक चीज़ की मैं आपको ज़रूर सज़ा सुनाऊंगा कि आपको एक अपनी पसंद का गाना ज़रूर गाना पड़ेगा। थैंक यू जज साहब बाइज्जत बरी करने के लिए। और एक गाना मैं किशोरदा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब बहुत सारे कलाकारों का फ़ैन हूँ, लेकिन एक गाना जो आप सबके लिए, क्योंकि इतने सालों से आप मोहब्बत दे रहे हैं और ऐसे ही बनाए रखिएगा अपना प्यार, तो एक गाना आप सबके लिए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तो आप अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। और मेरी हमारे माननीय वकील साहब से एक दरख्वास्त है, सर आपने हम पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए हमने उनके जवाब दिए, और कभी आइए हमारी गली में भी। लोग देखना चाहते। अच्छा, आप रजत सर को देखना चाहते हैं हमारे शो पे? तो सर कभी, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त होते हैं, आप पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, पर कभी भी आप फुर्सत निकाल के आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जनता का आदेश है, मैं जरूर आऊंगा। लव यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, इतनी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। तो इस यकीन के साथ, शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि कपिल शर्मा इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे, उनके दिल जीतते रहेंगे और लोगों के दिलों पर राज करते रहेंगे, आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।